हेलो एवरीवन, जैसा कि हमें मालूम है फॉर्म फिलिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है। अभी वेबसाइट जो वर्किंग स्टेज पे है। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट्स है, कॉमन जो डाउट्स है वो आज हम इस वीडियो में कंप्लीट देखने वाले हैं। डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स हमें लगते क्यों है? क्योंकि हमें जो इन्फॉर्मेशन हमने फिलअप की है वो वेरीफाई करने के लिए हमारे पास एक प्रूफ होना चाहिए। वो प्रूफ का काम हमारा डॉक्यूमेंट करता है, राइट। सो कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे भी हैं जो ऑप्शनल है और कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो मैंडेटरी। अगर ये ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो भी आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है। सो अगर नेशनलिटी एंड डोमिसाइल आपको लगना चाहिए, देन कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी, एनसीएल सर्टिफिकेट, देन इनकम सर्टिफिकेट। अगर आपकी इनकम 8 लाख से कम हो तो आपको ये लगेगा। देन आपका बर्थ सर्टिफिकेट, लिविंग सर्टिफिकेट। ये किसके लिए लगेगा? ये माइनॉरिटी, अगर आप बिलोंग करते हो सो ये माइनॉरिटी के लिए लगेगा। देन ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट, ये 2026 तक वैलिड होना चाहिए। देन एचएससी, एसएससी एंड योर ग्रेजुएशन मार्कशीट, ये आपको यहाँ पे लगेगा। ये आपको कंप्लीटली लगने वाला है। ओके। सो सबसे पहले देखते हैं नेशनलिटी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे चल सकते हैं, हमें लगने वाला है। सो सबसे पहले नेशनलिटी सर्टिफिकेट अगर आपके पास हो तो वेल एंड गुड। अगर आपके पास नेशनलिटी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे लिविंग सर्टिफिकेट भी आप अपलोड कर सकते हो या फिर बर्थ सर्टिफिकेट भी वहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो। बट वहाँ पे क्लियरली मेंशन होना चाहिए योर प्लेस ऑफ बर्थ एंड योर नेशनलिटी इंडियन। ये आपका मेंशन हो तो आप वहाँ पे नेशनलिटी सर्टिफिकेट की जगह पे लिविंग सर्टिफिकेट एंड बर्थ सर्टिफिकेट वहाँ पे अपलोड कर सकते हो। उसके लिए सिर्फ यहाँ पे आपको क्लिक करना है कि आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। सेम फॉर डोमेसाइल आल्सो। डोमेसाइल सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, बर्थ सर्टिफिकेट एंड यूर लिविंग सर्टिफिकेट वहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो। सेम वहाँ पे आप मेंशन होना चाहिए कि जो भी आपकी प्लेस ऑफ बर्थ है वहाँ पे महाराष्ट्र में है। सो जो आपके पास अवेलेबल वो आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है। इसका मतलब नेशनलिटी एंड डोमेसाइल ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास लिविंग सर्टिफिकेट में मेंशन हो तो ये ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स है। उसके बाद माइनॉरिटी। अब यहाँ पे दो टाइप की माइनॉरिटी होती है, एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी एंड एक रिलीजियस माइनॉरिटी। अगर आपकी मदर टंग मराठी है देन आप लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में नहीं आते। आप लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में नहीं आते। अगर आप हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते हो तो आप रिलीजियस माइनॉरिटी में नहीं आते। ठीक है। अदर देन हिंदू एंड अदर देन जिनकी मदर टंग मराठी नहीं है तो वो सब रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में आते हैं। ठीक है। सो आपको अगर आपकी मदर टंग मराठी नहीं है तो आपको यहाँ पे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी पे क्लिक करना है। अगर आप हिंदू रिलीजन से बिलोंग नहीं करते तो आपको यहाँ पे रिलीजियस माइनॉरिटी पे वहाँ पे क्लिक करना है। क्लियर है? ओके। अब डॉक्यूमेंट्स कौन से लगने वाले हैं? तो डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हैविंग इंफॉर्मेशन जो क्लियरली इंडिकेट्स कर सके आपका रिलीजन एंड योर मदर टंग। मतलब क्या, आपका जो टीसी है लिविंग सर्टिफिकेट है वहाँ पे क्लियरली मेंशन होना चाहिए आपकी नेशनल, आपकी मदर टंग एंड योर रिलीजन। ठीक है। अगर आपके लिविंग सर्टिफिकेट पे वहाँ पे मेंशन नहीं है तो आपको क्या लगेगा, वहाँ पे परफॉर्मा वो आपको वहाँ पे फिलअप कर अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके आप ये डाउनलोड कर सकते हो एंड देन फिलअप करके आपको ये सबमिट करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। क्लियर है? ओके। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस साल एमबीए के लिए ऑनलाइन होने वाला है। वहाँ पे फिजिकल स्टूडेंटी नहीं है, आपको ई स्टूडेंटी करनी पड़ेगी। ई वेरिफिकेशन वहाँ पे होने वाला है। ओके। ई वेरिफिकेशन वहां पे होने वाला है। सो इसकी प्रोसेस क्या होगी, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा प्रोसेस करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको वहाँ पे आपको ई स्टैंडर्ड वहाँ पे सिलेक्ट करना है, देन आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हो वो आपको अपलोड करना है। विद इन 3 डेज, 3 डेज आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। विद इन 3 डेज आपका जो वेरिफिकेशन वो हो जाएगा। अगर टाइम इसको कभी कभी 5 डेज भी लग सकते हैं, 7 डेज भी लग सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर अथॉरिटी। बट ये मेजरली हो जाएगा। सो आपको पैनिक नहीं होना है, टाइम लगे तो भी पैनिक नहीं होना। ठीक है। टाइम लग सकता है, टाइम लगने वाला है। सो ये कंसिडर करके आपको आगे बढ़ना। इसके बाद एक एक्नॉलेजमेंट लेटर वहां पे, एक्नॉलेजमेंट लेटर वहां पे जनरेट होगा। उस एक्नॉलेजमेंट लेटर पे वहां पे क्लियरली मेंशन होगा कि ये कंप्लीट जितने भी स्टूडेंट है ये ऑनलाइन मोड पे हुई है एंड वहां पे स्टैंप एंड सिग्नेचर अवेलेबल नहीं होगा। सो ये भी पैनिक नहीं होना कि वहां पे स्टैंप नहीं है, सिग्नेचर नहीं है, वो ब्लैंक है वहां पे। सो आपको पैनिक नहीं होना, ये ऑनलाइन मोड पे नहीं आता है। आपको सिर्फ वहां पे मेंशन होना चाहिए ये ऑनलाइन कंप्लीट, हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो इसका हो चुका है। ये आपको कब लगेगा? ये आपको लगेगा एडमिशन के टाइम पे, ये आपको लगेगा
आपके स्कॉलरशिप के टाइम पे अगर आपने कोई भी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए आपने अप्लाई किया तो ये आप अक्नॉलेजमेंट लेटर वहाँ पे आपको लगेगा। सो ये आपको संभाल के रखना है, ठीक है। सो इतने कंप्लीट डाउट्स थे डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड, माइनॉरिटी से रिलेटेड, वेरिफिकेशन से रिलेटेड। अगर आपके कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक हो आपके स्कोर कार्ड पे या फिर कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स में, सो आपको वहाँ पे लगेगा एफिडेविट। आपको बॉन्ड पेपर पे वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि जो भी स्पेलिंग मिस्टेक वहाँ पे हुई है वो, और ये मैं जो हूँ वो एक ही आदमी है, वो सिंगल ह्यूमन बींग है, वहाँ पे मेंशन होना चाहिए, ठीक है। सो आपको उसके लिए बॉन्ड एफिडेविट, शपथ पत्र जिसको हम बोलेंगे, वो आपको लगने वाला है। आप किसी भी लॉयर से ये कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको इसके अलावा कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो या फिर हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।